हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MR स्टडी जोन में। और आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। EM वेव्स EM वेव्स की खोज 1865 में मैक्सवेल ने की थी। और EM वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, EM वेव्स कैसे बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और EM वेव्स उनके वाइब्रेशंस के कारण बनती है। EM वेव्स हमारी ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। EM वेव्स, और इनको फ्लो होने के लिए, EM वेव्स को संचारण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब EM वेव्स में 7 वेव होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे एक ट्रिक से, और उनके यूजेस कहाँ कहाँ उनका यूज होगा। तो ट्रिक होगी हमारी, EM वेव्स में 7 वेव्स होती है। सात वेव्स को मिलके ये EM वेव्स स्पेक्ट्रम बनता है। 7 वेव्स को मिला करके बनता है ये। तो कौन कौन सी होती है वे? ट्रिक होगी हमारी गामा की X UV के साथ इमरान को देखती है। ट्रिक थोड़ी फनी है। गामा की X UV के साथ इमरान को देखती है, तो गामा से हो गया हमारा गामा रे, X से हो गया हमारी एक्स रे, UV से अल्ट्रावायलेट रे, U से अल्ट्रावायलेट रे, और V से विजिबल रे, I से इंफ्रारेड रे, M से माइक्रोवेव, और R से हो गया हमारा रेडियो वेव। हिंदी में पढ़ेंगे इसको। गामा को गामा, एक्स-रे को एक्स ही बोलेंगे, एक्स किरण। अल्ट्रावायलेट रे को बोलेंगे पराबैंगनी किरण। इंफ्रारेड को बोलेंगे हम अवरक्त किरण। माइक्रोवेव को बोलेंगे हम सूक्ष्म तरंगे। और रेडियो को रेडियो तरंगे। ठीक है जी। अब इनकी खोज किसने की थी? इनकी खोज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे हम वेव का नाम और उसकी खोज किसने की थी, और उनके यूजेस, उपयोग, कहाँ कहाँ ये यूज होती है। और यहाँ पे जो हमने ट्रिक पढ़ी थी वो लिखेंगे। ट्रिक सबसे पहले क्या बताया था मैंने? गामा रे, हिंदी में बोलेंगे हम इसको गामा रे ही बोलेंगे। गामा किरण, गामा तरंग। गामा रे की खोज की थी बैक्यूरेल ने, या फिर इंग्लिश में बैक्यूरेल ने। कैंसर के ट्रीटमेंट में, या फिर एटम के अंदर न्यूक्लियस की संरचना का पता लगाने में, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर का पता लगाने में गामा रे का यूज होता है। गामा रे बैक्यूरेल ने इसकी जो खोज की थी, और कैंसर के ट्रीटमेंट में एक इसका यूज होता है, और एक यूज होता है एटम के अंदर न्यूक्लियस की संरचना का पता लगाने में। दूसरी होती है हमारी गामा की X, होता है ना गामा की X। तो की को काटा, X से हमारी एक्स रे, हिंदी में बोलेंगे हम इसको
तरंग, एक्स किरण, और इसकी खोज की थी रोंटगन ने। और एक्सरे का यूज कहाँ पे होता है? एक्सरे का यूज होता है टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में, हड्डी का पता लगाने में कहाँ से, मतलब कहाँ से हड्डी टूटी हुई है, वहाँ पे एक्सरे का यूज होता है। और तीसरी थी हमारी क्या ट्रिक, क्या थी? गामा की एक्स यूवी के साथ इमरान को देखती है। तो यू से क्या था हमारा? यूवी रे। इसको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरण। यूवी रे की खोज की थी रिटर, RITTER। यूवी रे का यूज क्या होता है? यूवी रे के यूज होते हैं, यूवी रे का यूज होता है हमारा अदृश्य पढ़ाई पढ़ने के लिए, अदृश्य पढ़ाई, अदृश्य लिखावट के लिए, लिखावट का पता लगाने के लिए। अदृश्य लिखावट का मतलब था हमारा, जैसे 500 का नोट है, 500 का नोट हम यूवी रे की तरफ करके देखें तो उसमें इनविजिबल रूप से, मतलब गांधी जी का फोटो दिखाई देता है ना, तो उसके लिए यूवी रेज का यूज होता है अदृश्य लिखावट के लिए, अदृश्य लिखावट का पता लगाने के लिए यूवी रेज का यूज। और एक होता है इसका भोजन में बैक्टीरिया को मारने के लिए यूवी रेज का यूज होता है। भोजन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए हमारा जो है यूवी रेज का यूज होता है। और एक हम जो स्कैन करते हैं फिंगरप्रिंट, जो हमने थंब को स्कैन करते हैं, उसके लिए भी हमारा यूवी रेज का यूज होता है। उस पर रखते हैं ना, एक वो ग्लास का बना होता है, उस पर जो रे आती है वो सब यूवी रेज ही है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम विजिबल रे। उसके बाद थी हमारी ट्रिक, थी हमारी गामा की एक्स यूवी के साथ, यू से हमने पढ़ा था अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण, वी से होता हमारा विजिबल रे। विजिबल रे को हम क्या बोलते हैं? दृश्य किरणें। खोज की थी न्यूटन ने, और दृश्य किरणें के कारण ही हम देख पाते हैं, दृश्य किरणों के कारण ही, विजिबल रे के कारण ही हम देख पाते हैं, मतलब देखने में हेल्पफुल होते हैं ये, देखने में इनका यूज होता है, देखने में यूज होती है ये। और दूसरा यूज जो इसका होता है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की आउटर सेल का पता लगाने में, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता लगाने के लिए हम विजिबल रे का हम यूज करते हैं। और फिर इसके बाद थी क्या? यूवी के साथ इमरान। आई से क्या था हमारा? इंफ्रारेड वेव, अवरक्त किरण। खोज इसकी किसने की थी? अवरक्त किरण की हर्शल ने, इंफ्रारेड वेव खोज की थी इसकी हर्शल ने। और इसका यूज कहाँ होता है इंफ्रारेड का? एक चीज और बता दूं, जो हमारा जो सांप होता है, सांप, स्नेक, वो इंफ्रारेड रे के थ्रू ही देखता है। हम किससे देखते हैं? ह्यूमन आई होती है विजिबल रे के लिए सेंसेबल, और जो स्नेक होता है उसकी जो आईज होती है वो इंफ्रारेड रे के लिए सेंसेबल होती है। और इंफ्रारेड रे का यूज क्या होता है? टीवी रिमोट में, और युद्ध के दौरान दुश्मन धुंध या कोहरे में या फिर रात में देखने के लिए, जो हमारे आर्मी में यूज होता है ना, वो एक बाइनोकुलर यूज करते हैं, उसमें इंफ्रारेड रे का यूज होता है। वो युद्ध के दौरान रात में या धुंध में पता लगाने के लिए, दुश्मन का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड रे का यूज होता है।
ठीक। और फिर इमरान, एम से क्या थी हमारी माइक्रोवेव, माइक्रोवेव को क्या बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे। एम सी थी माइक्रोवेव, माइक्रोवेव को सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे की खोज किसने की थी, हर्ट ने। और इसको बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम हर्ट्जियन रे, हर्ट्जियन रे, सूक्ष्म तरंगे। इसकी खोज की थी हर्ट्ज ने। और इसका यूज कहाँ होता है, माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में। एक यूज तो होता है इसका माइक्रोवेव ओवन में, और एक यूज होता है इसका रडार सिस्टम में। रडार सिस्टम में माइक्रोवेव का ही यूज करते हैं, माइक्रोवेव का, सूक्ष्म तरंगों का। और सबसे लास्ट है हमारी रेडियो वेव, रेडियो वेव, रेडियो तरंगे। खोज किसने की थी, खोज इसकी खोज की थी मार्कोनी ने, खोज मार्कोनी ने की थी। और इसका यूज होता है हमारा जो हमारे टीवी वायरलेस, एक तो होता है हमारा वायरलेस सिस्टम में, वायरलेस सिस्टम में इसका यूज होता है रेडियो वेव का। और एक यूज होता है हमारा टीवी और रेडियो में सिग्नल के लिए यही रे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रेडियो वेव। जो हमने ईएम वेव स्पेक्ट्रम पढ़ा, ये हमने कैसे अरेंज किया था, जो हमने ईएम वेव का स्पेक्ट्रम पढ़ा, ये हमने 7 रे को अरेंज किया था ना, 7 रे को किसी ना किसी तरीके से अरेंज किया था। तो वो तरीका क्या था, बढ़ता हुआ वेवलेंथ था हमारा, यानी बढ़ते हुए वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज की थी। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी, लैम्डा बराबर क्या होता है 1/म्यू, म्यू क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, यानी ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो यानी बढ़ते हुए वेवलेंथ की और घटते हुए फ्रीक्वेंसी की। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हमारी कौन सी रे थी, गामा रे, और सबसे लास्ट में रेडियो रे, रेडियो वेव। सबसे कम जो है, सबसे कम वेवलेंथ होगी हमारी गामा रे की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी हमारी रेडियो वेव की। ठीक वैसे ही सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी हमारी रेडियो वेव की, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हमारी गामा रे की। तो हम स्पेक्ट्रम को बढ़ते हुए वेवलेंथ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जो हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा, वो हमने बढ़ते हुए वेवलेंथ के अकॉर्डिंग पढ़ा। धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।